इस दो शक्ति केंद्र की सामूहिक बैठक में हमारे शक्ति केंद्र ही और शक्ति केंद्र खंडेरा द्वितीय के उपस्थित समस्त कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम है। आज के बैठक में उपस्थित हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री महेश चंद पांडे जी, उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जिला कोषाध्यक्ष आदरणीय राजेश कुमार जी, हमारे मंडल के महामंत्री शिव शरण शुक्ला जी, मंडल के हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 2014 में देश की कमान मिली, प्रधानमंत्री जी के रूप में हम लोगों के बीच उनको काम करने का अवसर मिला और उस 2014 से लेकर अब तक एक चुने हुए प्रधानमंत्री जिनका लगातार कार्यकाल रहा, वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हो गए हैं जिनका इतना लंबा कार्यकाल रहा है। कार्यकाल लंबा होना कोई बड़ी बात नहीं है साथियों, कार्यकाल बड़ा होना बड़ी बात है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय मोदी जी का कार्यकाल न सिर्फ लंबा है बल्कि उनके कार्यों के कारण उनके गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं, उससे न सिर्फ उनका कद इतना बड़ा हो गया बल्कि देश का भी स्वाभिमान पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान लेकर स्थापित हुआ है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर एक गरीब को छूने का काम किया है। अपनी योजनाओं के बल पर, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जहां गरीबों के इलाज की बात आई तो आयुष्मान कार्ड देकर उन्होंने सबका दर्द हरने का प्रयास किया। कोरोना जैसे महामारी के समय पूरे देश के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगवाकर, लोगों को 2 टाइम मुफ्त में राशन देकर, ऐसी तमाम योजनाएं उन्होंने हम लोगों के बीच लाई जिससे हम सब लाभान्वित हुए और अपने आप में एक मजबूती का अनुभव कर रहे हैं। साथियों, मुझको भी एक अवसर मिला सवा दो साल के कार्यकाल में विधायक के रूप में आपके बीच में उपस्थित रहा और मैं जानना चाहता हूं कि मेरे उस कार्यकाल में मैंने अपने एड़ी चोटी लगाकर केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया, आप सब तक उसको लाने का काम किया, उनका लाभ आप तक पहुंचाने का काम किया। आज हमारे अधिकांश निषाद समाज के लोग हैं, आप जरा याद करो, मेरे ही कार्यकाल में मनकुआर गांव में मछुआ आवास का एक योजना का मैंने प्रारंभ किया था। आपको याद है कि नहीं याद है? मछुआ आवास आया था कि नहीं आया था? संख्या में भले ही कम लेकिन आया था, शुरुआत की थी। 20 आवास मछुआ आवास हमारे कार्यकाल में आए, 5300 पोल आवास आए और बताते हुए कष्ट होता है कि उस कार्यकाल के बाद आज तक एक भी उसके बाद से मछुआ आवास नहीं आया है, एक भी मुख्यमंत्री कोल आवास नहीं आया है। आया है क्या? आया है क्या? जब नहीं आया तो आप जरा सोचिए कि निषाद समाज के कष्टों को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह से जो कोल समाज के साथ समस्या थी वही निषाद समाज के समाज की भी एक शुरुआत करी, एक पहल करी, चूंकि कार्यकाल कम था, सवा 2 साल का था, लेकिन अपने निषाद भाइयों के लिए मैंने प्रयास करके एक आवास का एक नई श्रेणी लाने की कोशिश की कि जिनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया हो उनको मछुआ आवास मिल जाने का काम हो जाए। लेकिन ये काम जनप्रतिनिधि का होता है। आपका कौन विधायक कितना आपके लिए दौड़ेगा, कितना आपके लिए दिल्ली लखनऊ एक करेगा, कितना विधानसभा में आवाज उठाएगा, तब ये सब योजनाएं आती हैं अलग से जो आती हैं। बाकी जो सरकार की योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी, वो तो आएगी। वो विधायक कोई रहे, चाहे सपा का रहे, चाहे बसपा का रहे, चाहे किसी का रहे। आज कर्मी में भी योजनाएं आ रही है, स्वतः जो योजना आना है वो तो अपने आप घर तक पहुंचाएंगी, जो अधिकारी कल आपके पास तक पहुंचाते वो तो पहुंचेगी।
पर अलग से जो योगदान होता है, अलग से जो मेहनत होती है, जरा हमने कभी सोचा था क्या कि परानू बाबा की रोडें अच्छी हो जाएंगी? हमने कभी सोचा था क्या कि ऋषियन की रोड अच्छी हो जाएगी? हमने कभी सोचा था क्या कि हमारा धानपुड़ी धान तक की रोड अच्छी हो जाएगी? महदिया बाबा की रोड अच्छी हो जाएगी? चुगी रोड अच्छी हो जाएगी? कभी सोचा था क्या? कभी हमने सोचा था क्या कि हमारा मोई कला का पुल बन के तैयार होने लगेगा? कभी हमने सोचा था मऊ महिला पुल बन जाएगा? अरे अफसोस तो ये है कि जिन्होंने मऊ महिला पुल जीवन भर रोका, उन्हीं को आज सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है मऊ महिला पुल का। लेकिन ये सब काम इसलिए गिना रहा हूं कि कई ऐसे हमारे नए साथीगण यहाँ बैठे हैं जो हो सकता है विस्तार से नहीं जानते हो, लेकिन आज भी मैं गर्व के साथ, विश्वास के साथ कहता हूं, अपने उस सवा दो साल के कार्यकाल में 75 ऐसी रोडें मैंने जो ग्राम समाज से मुख्य मार्ग में नहीं जुड़ी थी, उनको जुड़वाने का काम किया। हमारे मऊ नगर पंचायत आज बन गई, वो भी मेरे ही कार्यकाल के दौरान के प्रस्ताव में बनी थी। आप जरा सोचो, एक वृहद विकास, चौतरफा विकास, रानीपुर जो हमारा टाइगर रिजर्व बन रहा है, वो भी प्रस्ताव मेरे ही कार्यकाल में गया। जितनी तमाम रोडें आज बन रही हैं, विधायक निधि छोड़कर और बुंदेलखंड निधि छोड़कर तमाम जितनी बड़ी रोडें आ रही हैं, वो उसी समय के दिए प्रस्ताव है जो आज स्वीकृत होकर आज रोडों पे काम आ रहे हैं। जरा सोचो, सवा दो साल में 25 साल से ज्यादा का काम हुआ, और वही कहीं अगर 5 साल का लगातार काम मिल गया होता तो आज पूरे क्षेत्र की दिशा और दशा दोनों बदल गई होती कि नहीं बदल गई होती? सवा 2 साल के अंदर 3 सोलर पावर प्लांट, 2 हमारे छीवों में और 1 बरगढ़ क्षेत्र में, यहाँ अभी लगा नहीं है यहाँ, लेकिन लोगों किसानों को किराया शुरू हो गया, किराया आने लगा कि नहीं आने लगा? और आने वाले समय में, अब आने वाला 5 महीना बचा है चुनाव को, कितना महीना बचा है? 5 महीना बचा है। अब ये सोच लो कि ये 5 साल कैसा बीता है, 4.5 साल कैसा बीता है। एक आवाज लगाई थी बिजली की समस्या के लिए, ऐसी से मैंने कहा था अगर अब बिजली का समस्या अगर होगी तो समझ लेना तुम्हारी भी बिजली कटेगी, तुम्हें उठा के गांव में बैठा दूंगा। कहा था कि नहीं, सुना है कि नहीं सुना है? उसके बाद से 2 साल, सवा 2 साल कहीं कोई समस्या आएगी क्या बिजली की, बताओ? और आज क्या हाल है? आज क्या हाल है? आज वही पंखा दौरावत हो रही हो, ज्यादातर बिजली कट जाती है तो कोई बोलने वाला नहीं है, कोई हंकाने वाला नहीं है, कोई धमकाने वाला नहीं है। साहब देख ले कहने वाले हैं, साहब मिल बात के समझ ले, मिल समझ के निकाल ले, लेकिन मजबूरी है। अब आप सबका, मैं आप सबसे आश्वस्त ये होना चाहता हूँ, क्या आप आने वाले समय में मुझको अपने विधायक के रूप में देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सब के सब चाहते हैं कि कुछ लोग चाहते हैं? अगर आप सब चाहते हैं तो आप सबको ये मैं आश्वस्त करता हूँ कि टिकट लेकर आने की जिम्मेदारी हमारी है। आपको सिर्फ जितने काम मैं बताऊंगा उसको करना प्रारंभ कर देना है, और आपके बीच पुनः 2019 की तरह आपका विधायक 2027 में आनंद शुक्ला सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये चूक नहीं होने पाएगी जो 2022 में चूक हो गई। आप बस अपनी ताकत, अपनी एकता, अपने एकजुटता और हमारी हर आवाज पे मेरे साथ खड़े होने का काम कर देना। अगर आप अपने आने वाले 5 साल अच्छा चाहते हो तो ये 5 महीना मुझे दे देना, मेरे कहने के अनुसार मेहनत करना प्रारंभ कर देना। अगर आप 5 महीना आने वाला मेहनत कर दिए तो भविष्य का 5 साल की गारंटी मैं लेता हूं। आज के 5 महीने के कष्ट उठा लो, 5 महीना के लगभग रह गए हैं चुनाव को। अगर 5 महीना आप कष्ट उठा लोगे तो 5 साल आपके सारा कष्ट उठाने के लिए आप अपना एक भाई, अपना एक साथी, अपना एक बेटा खड़ा कर दोगे। जरा आप सोच लो आप चाहते क्या हो, और उसी अगर दिशा में चलना चाहते हो तो आप सब भी मेरे साथ एकजुट होकर अपने अपने समाज को एकजुट करो, अपने अपने समाज के साथ साथ आस पड़ोस में अन्य समाज जो रहता है उनको एकजुट करो, उनको मेरे बारे में, मेरी योजनाओं के बारे में, मेरे जितना काम किया है सवा 2 साल के बारे में उनके बताना शुरू करो, और अपने साथ अपने पूरे समाज और परिवार और आसपास के अन्य समाजों को एकजुट कर 2027 की पूरी तैयारी करो। कोई पूछे किसको लड़ाओगे तो क्या बोलोगे, कौन लड़ेगा?
कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? आनंद शुक्ला के अलावा भी कोई नाम है क्या? आनंद शुक्ला के अलावा भी नाम है कोई क्या? कोई पूछे तो बस सिर्फ यही बताना है, सिर्फ और सिर्फ कौन? कौन? फिर से बोलो सब लोग, कौन? आनंद शुक्ला, आनंद भैया, आनंद शुक्ला, आनंद भैया, सिर्फ एक ही नाम रखना है। और जहां बैठना है दिन भर में मेरा एक काम कर देना, जहां बैठना मेरे नाम की चर्चा चला देना। और जितनी बातें जो बताई हैं, जो और उसके बराबर ही उन सब बातों को लोगों को बताते रहना। जो हमारे मित्र हैं, जो फेसबुक चलाते हैं, जो सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, उनसे भी निवेदन है अपने अभी आप भी सहयोग दो। हमारी जितनी भी पोस्टें आती हैं उनको सुबह और शाम खोल कर देखकर उसमें लाइक, कमेंट और शेयर भी करो। आपकी वो ताकत मेरी ताकत बनेगी। मेरी ताकत जब बढ़ेगी तो बदल के आपके ही ताकत बनने वाली है। कि 2.25 साल में जो मैंने कहा था कि हर एक आदमी अपने आप को आनंद शुक्ला समझे, तो जो लोग मेरे साथ उस समय रहे होंगे सारे लोग जान के आप अपने आप को आनंद शुक्ला समझते थे कि नहीं समझते? श्रीनाथ जी, समझते थे कि नहीं समझते थे? क्या मेरे खाली नाम बताने पे काम होता था कि नहीं होता था? वही रोज फिर चाहिए ना चाहिए? वही दौर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो आप सब इसी तरह से एकजुट होकर उस दौर की भगवान से मनाओ और आवाज लगाओ। भगवान से मनाना है और आवाज लगाना है। 2027 को अपना फिर से बनाना है। बनाना है कि नहीं बनाना है? प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करना है कि नहीं करना है? योगी जी के हाथ को मजबूत करना है ना? तो आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सबका बहुत बहुत आभार है। और अब इसके बाद मैं खाली चाहूंगा कि बूथ अध्यक्षगण और शक्ति मंडल मऊ के शक्ति केंद्र अहिरी व शक्ति केंद्र खंडेहा द्वितीय की संयुक्त बैठक में उपस्थित इस बैठक के मुख्य अतिथि मऊ मानिकपुर के पूर्व विधायक परम आदरणीय श्री आनंद शुक्ला जी का हम सभी लोग करतल धन से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में श्री राजेश रायकुमार जी को मैं आमंत्रित करूंगा, आए मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। आमंत्रित करूंगा कि आए और मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। जी जिला कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश रायकुमार जी, जिला महामंत्री पूर्व आदरणीय श्री राजेश जायसवाल जी, शक्ति केंद्र प्रभारी खंडेहा द्वितीय व मंडल उपाध्यक्ष आदरणीय श्री आनंद मिश्र जी, शक्ति केंद्र संयोजक खंडेहा द्वितीय श्रीकांत मिश्र जी, शक्ति केंद्र संयोजक अहिरी लक्ष्मण निषाद जी एवं शक्ति केंद्र अहिरी के सम्मानित बूथ अध्यक्षगण राम सूरत निषाद जी, इंद्रमोहन जी, लवलेश निषाद जी, सचिन पांडे जी, मूलचंद नामदेव जी, चंद्रेश कुमार जी, शक्ति केंद्र खंडेहा द्वितीय के बूथ अध्यक्ष बच्ची लाल जी, शारदा प्रसाद गौतम जी, अबरार अली जी, अखिलेश गौतम जी, कौशल त्रिपाठी जी, कृष्णानंद पांडे जी, प्रदीप सिंह जी, पूर्व शक्ति केंद्र संयोजक अहिरी श्रीनाथ निषाद जी, वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार पांडे जी, श्री श्यामू पांडे जी एवं समस्त शक्ति केंद्र के पूर्व प्रधान शारदा प्रसाद जी, जगदीश नामदेव जी और समस्त सम्मानित बूथ अध्यक्षगण व सम्मानित बूथ की समिति सभी को सादर अभिवादन, नमन, वंदन, सादर प्रणाम करता हूं। परम आदरणीय श्री आनंद शुक्ला जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि बूथ अध्यक्ष भी बताइए जो भाई बताओ पंचायत